दोस्तों आज हम चट्टान के बारे में पढ़ेंगे, चट्टानों के बारे में। चट्टानें क्या होती हैं? रॉक्स जिसको बोलते हैं रॉक्स। रॉक्स क्या होता है? आज हम इसको पढ़ते हैं। तो रॉक्स देखिए आपकी 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है इग्नियस, दूसरी होती है सेडिमेंट्री और तीसरी होती है मेटामॉर्फिक। इग्नियस को कहते हैं हम हिंदी में आग्नेय, आग्नेय चट्टान। सेडिमेंट्री को कहते हैं अवसादी चट्टान और मेटामॉर्फिक को कहते हैं रूपांतरित, रूपांतरित या कायांतरित। तो इसको हम पूरा डिटेल से समझेंगे कि क्या-क्या होती हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए चट्टान क्या होती है? चट्टान जो होती है, वो जो हमारी पृथ्वी है यानी भूपटल जो है हमारा, पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर खनिजों यानी खनिजों का जो समूह है, उसमें कई एक खनिज भी हो सकते हैं, एक खनिज भी हो सकता है। तो खनिजों का जो समूह होता है, उनसे जो निर्मित जो चीज़ बनती है, यानी खनिजों से निर्मित होती है, वो एक समूह जो होता है या एक खनिज भी हो सकता है, वो चट्टान के रूप में होती है। ठीक है? यानी पृथ्वी पर वो पदार्थ जो कि नॉन मेटेलिक हैं, ठीक है? समस्त पदार्थ जो धातुएँ नहीं हैं, चाहे वो चीका मिट्टी हो या मुलायम मिट्टी हो या कठोर मिट्टी हो, वो सभी चट्टानें कहलाती हैं। अब इसमें एक खनिज भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक खनिज हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यानी चट्टानें जो पृथ्वी पे ये जैसे पृथ्वी है आपकी भू-भाग, तो ये क्या हो गई, ये चट्टान हो गई, ठीक है? अब इसमें एक खनिज भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये कठोर भी हो सकती है और मुलायम भी हो सकती है, तो उसको हम कहते हैं चट्टान, ठीक है? तो अब हम इसको थोड़ा-सा अच्छे से समझते हैं। चलिए देखते हैं, क्या होता है चट्टान? तो सबसे पहले देखिए आप जान गए हैं कि आग्नेय चट्टान होती है, अवसादी होती है और मेटामॉर्फिक होती है। आग्नेय चट्टान में 2 तरीके की चट्टानें होती हैं, इंट्रूसिव होती है और एक्सट्रूसिव होती है। यानी एक होती है मतलब इंट्रूसिव का मतलब आंतरिक टाइप की, एक्सट्रूसिव का मतलब बाहरी, ठीक है? अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो आंतरिक जो होती है उसमें होती है गैब्रो और ग्रेनाइट, इस टाइप की पाई जाती हैं, जो चट्टानें होती हैं और एक्सक्लूसिव में होती है बेसाल्ट और रायोलाइट चट्टान होती है, ठीक है? सेडिमेंट्री में होती है क्लास्टिक और केमिकल, यानी सैंडस्टोन और शेल जो होते हैं क्लास्टिक होती है और लाइमस्टोन जो होता है वो केमिकल होता है। फ़ोलिएट होता है मेटामॉर्फिक में स्लेट बनता है और शिस्ट बनती है। नॉन फ़ोलिएट में बनता है क्वार्टाइज़ और मार्बल बनता है। यानी जो हमारा इग्नियस और सेडिमेंट्री चट्टान होती है वो आपस में मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाती है, यानी रूपांतरित हो जाती है। जो रूपांतरित चट्टान है आपकी, वो आग्नेय और अवसादी से ही बनती है, इनके रूपांतरण से बनती है। इसको हम डिटेल में भी समझेंगे और इसीलिए इसको रूपांतरित बोला जाता है, रूप बदल लेती है, ठीक है? इसको डिटेल में हम अभी समझेंगे। सबसे पहले हम चट्टान को देखते हैं कि यहाँ पर रॉक्स है, ये देखिए, आग्नेय चट्टान है आपकी, तो देखिए किस तरीके से, देखिए ये ज्वालामुखी से लावा निकलता है, लावा निकलने के बाद जब ऊपर आकर के यानी पृथ्वी के ऊपर आकर के ये ज्वालामुखी आपका, यहाँ से लावा निकला, लावा निकल के आके यहाँ जम जाता है जो, उससे ही चट्टान बनती है, ठीक है? तो वो आपकी होती है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान दिखने में देखिए इस तरीके की है, आपको दिख रहा होगा, ये चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। जिसको हम इग्नियस बोलते हैं। अवसादी चट्टान देखिए इस तरीके की दिखती है। इसमें ये परतें टाइप की हैं, अवसादी चट्टानें हैं, परत है और ये दिखने में इस टाइप से होते हैं, ठीक है? रूपांतरित चट्टान जो होती है, जिसको हम मेटामॉर्फिक बोलते हैं, वो रूप बदल लेती है अपना, यानी ये दोनों चट्टानें जब रूप बदल लेती हैं, तो इस टाइप के रूप में आ जाती हैं, तो उससे चट्टान बनती है, ठीक है? तो हम चलते हैं आग्नेय चट्टान को ज़रा समझते हैं पहले हम, आग्नेय चट्टान क्या होती है? और आग्नेय चट्टान देखिए यहाँ ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी निकलता है, तो लावा जो बाहर निकल के जम जाता है, उससे ही बनती है, ठीक है? तो ये सेडिमेंट्री रॉक बनी, ये इग्नियस रॉक बनी, ये मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है? ये देख लीजिए एक बार और पिक्चर, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक। इनकी फिगर ये है इस तरीके से। अब चलते हैं, हम देखते हैं इग्नियस रॉक क्या होती है। सबसे पहले हम आग्नेय चट्टान को पढ़ते हैं, ठीक है? आग्नेय चट्टान क्या होती है? इग्नियस रॉक जो होती है, वो ज्वालामुखी जो बाहर निकलता है, लावा बाहर निकलता है, उससे बनती है। तो ज़रा देखते हैं हम आपका, ये इस टाइप से है। तो इंट्रूसिव जो होता है फ्रॉम मैग्मा, यानी ज्वालामुखी जो आपका ये भाग होता है ज्वालामुखी, इसमें क्या होता है, ये ज्वालामुखी के जो भाग है, इसमें अंदर होता है यहाँ पर मैग्मा। वही मैग्मा ज्वालामुखी से फूटता हुआ ये बाहर निकलता है। बाहर निकल कर के बाहर जाके यह धरती पे जम जाता है यहाँ पर। तो जो अंदर सेंटर भाग में होता है, वो क्या होता है, इंट्रूसिव भाग बोला जाता है, इसको मैग्मा बोला जाता है, वही बाहर निकलता है। तो इससे 3 चट्टानें बनती हैं, अंदर ठोस हो जाती हैं चट्टान। तो होता है ग्रेनाइट बनता है आपका, डायोराइट बनता है और गैब्रो बनता है। ये चट्टान हो जाती है और जब बाहर निकल के आके धरती पे आ जाता है बाहर, तो जब चट्टान बनती है तो आपकी बनती है रायोलाइट और एंडीसाइट और बेसाल्ट, ये बाहर आके बनता है, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं एक्सट्रूसिव, जो बाहर बनती है, जो चट्टानें बनती है उसको कहते हैं एक्सट्रूसिव। लावा से बनती है, जो अंदर से लावा निकलता है, मैग्मा जिसको हम हिंदी में लावा भी कहते हैं,
तो उससे ये 3 चट्टानें बनती हैं और जो अंदर जमा रह जाता है मैग्मा, उससे ये 3 चट्टानें बनती हैं, यानी आपकी ग्रेनाइट, डायोराइट और गैब्रो बनती है, ठीक है? तो ये इस तरीके से इग्नियस रॉक बनती है। अब जनाब इग्नियस रॉक के पार्ट्स को ज़रा कायदे से समझते हैं हम। इग्नियस क्या होता है? तो इसको देखते हैं। अच्छा, पृथ्वी का जो भाग है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी का जो क्रस्ट है, ये इस टाइप से पृथ्वी का जो क्रस्ट है, इस टाइप से ये पृथ्वी का ऊपर जो हिस्सा आता है, उसको हम कहते हैं क्रस्ट। इस क्रस्ट में जो है करीब 110 तत्व हैं, जो खनिज हैं जो हमारे क्रस्ट में 110 तत्व हैं, लेकिन केवल 8 इसमें से केवल 8 ही जो तत्व हैं वो प्रमुख माने जाते हैं और उनमें से मेनली जो सबसे ज़्यादा है वो आपकी ऑक्सीजन है। पृथ्वी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन वो आपकी लगभग 47% यानी 46.8% है या 47 कह लीजिए 47% है, ठीक है? सबसे ज़्यादा आपकी ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन है लगभग 46% भाग। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है वो आपका है सिलिकॉन, जिसको हम मिट्टी भी कहते हैं। सिलिकॉन जो बालू होती है वो 27% के आसपास है लगभग। तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा है आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो होता है वो लगभग 8% के आसपास है। उसके बाद आपका लोहा होता है, आयरन जिसको बोलते हैं, वो 5% है। बाकी सभी और सब हैं धातुएँ इसमें पाई जाती हैं। तो मुख्य रूप से 8 हैं, लेकिन लगभग 110 मानी जाती है क्रस्ट में जो खनिज पाए जाते हैं जो वो 8 हैं, ठीक है? मेनली वरना 110 कुल मिला के 110 है, लेकिन मुख्य रूप से 8 ही हैं, क्रस्ट में जो खनिज पाए जाते हैं। ठीक, तो ज़रा हम चलते हैं इग्नियस रॉक को समझते हैं। इग्नियस रॉक क्या होती है? तो देखते हैं हम इग्नियस क्या होता है। तो इग्नियस रॉक जो है अभी आपको बताया था ऊपर, ये इग्नियस है, तो इसको हम ज़रा डिटेल में समझते हैं। तो इसको आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टान जो बनती है हमारी, यानी आग्नेय चट्टान जो बनती है, ज्वालामुखी उद्गार से बनती है, ज्वालामुखी से जो निकलता है लावा, उससे ही बनती है। यहाँ पर देख लीजिए आप, ज्वालामुखी के लावे से बन रही हैं और जमकर बाहर ठंडा हो जाती है, तो आग्नेय शैलों में परिवर्तित हो जाती है। इनको हम प्राथमिक भी कहते हैं, प्राथमिक शैल। यानी प्राथमिक शैल भी कहा जाता है और ये परतदार नहीं होती हैं, परतों में नहीं होती है, कठोर होती है, कठोर प्रवृत्ति की होती है, रवेदार। ये रवेदार होती है चट्टान, आग्नेय चट्टान रवेदार होती है, कठोर होती है और इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं होते, यानी फॉसिल्स नहीं होता है, जीवाश्म इसमें नहीं पाया जाता। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं और जब ये रूपांतरित तथा अवसादी चट्टान जो होती हैं इनमें पाया जाता है जीवाश्म, ठीक है? रूपांतरित और अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है, ठीक है? अच्छा, आग्नेय चट्टान जो रूपांतरित अवसादी चट्टान प्रत्यक्ष रूप से इनसे ही निर्मित होती है, क्योंकि आग्नेय से ही आपकी जो है अवसादी भी बन जाती हैं और रूपांतरित भी बन जाती है। जैसे आपका जो है ये ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, ये सभी जो है बाद में उससे इसी से बनती हैं, ठीक है? तो आग्नेय चट्टान से ही ये बनती हैं। अब आग्नेय चट्टान में हम थोड़ा और डिटेल से समझते हैं कि आग्नेय चट्टान में क्या-क्या होता है। चलिए देखते हैं आग्नेय चट्टान। हुँ। आग्नेय चट्टान जो है इसमें जो है आपका 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्लूटोनिक और एक होता है हुँ, इंट्रूसिव भाग जो होता है इसको प्लूटोनिक कहते हैं, इसको हम प्लूटोनिक भी बोलते हैं। जो इंट्रूसिव भाग होता है इसको प्लूटोनिक, प्लूटोनिक का मतलब होता है पातालिक चट्टान, यानी अंदर पाताल में पाई जाती हैं, इसको हम पातालिक चट्टान भी कहते हैं। पातालिक चट्टान होती है और उसके बाद जो बाहर आती है इंट्रूसिव हो जाती है। तो मध्यवर्ती चट्टान में कुछ चीज़ें और भी पाई जाती हैं, तो ज़रा देखते हैं हम क्या-क्या पाया जाता है, इसके मुख्य जो भाग होते हैं वो क्या होते हैं। तो इसमें एक होता है लैकोलिथ, ये होता है लैकोलिथ, लैकोलिथ एग्ज़ाम में ये सब पूछा जाता है, इसीलिए आपको बता रहे हैं लैकोलिथ। लैकोलिथ क्या होता है? ये जो होता है लावा के गुंबद गुंबद, लावा जो बनता है उससे जो गुंबद बन जाता है, इस टाइप से गुंबद टाइप का बन जाता है, गुंबदाकार जमाव होता है जो परतों के बीच गर्म लावा के भर जाने से बनते हैं, ठीक है? इनकी ऊपरी परत जो होती है, इनकी ऊपरी परत ये मतलब गुंबद के आकार के यूँ करके बन जाएँगे और इनकी जो ऊपरी परत पर वाष्प और गैस के दबाव के कारण ऊपर की ओर ये गुंबद टाइप का बन जाएगा, गुंबदाकार हो जाते हैं। दूसरा होता है डाइक, ये डाइक हो गया आपका, ठीक है? ये डाइक है। डाइक जो होता है, डाइक एक तरीके से मान लीजिए ये इस टाइप की जैसे नहीं चट्टान बन जाती है, डाइक टाइप की बन जाती है। इसको हम कहते हैं डाइक, ठीक है? डाइक जो होती है, जो बनता है डाइक, ये आपका लावा जब बाहर आता है, तो अपने मार्ग में अवसादी चट्टानों के बीच में एक लंबवत दीवार टाइप की बन जाएगी, ठीक है? इस टाइप से लंबवत दीवार टाइप की बन जाती है और इसी को हम कहते हैं डाइक, ठीक है? लंबवत दीवार या बाँध के रूप में जमा हो जाती है, इसे डाइक कहा जाता है और भित्ति शिला भी कहते हैं। इस डाइक को जो है हम
हिंदी में भित्ति शिला, भित्ति शिला भी कहते हैं, भित्ति शिला कहते हैं। और ये सिंह भूमि में ज़्यादातर पाई जाती है। सिंह भूमि जो बिहार में, झारखंड में झारखंड के इलाके में है सिंह भूमि, वहाँ पर अनेक डाइकें पाई जाती हैं। इसके बाद एक होता है सिल। सिल जो होता है, सिल जब लावा अवसादी चट्टानों की परत में जब प्रवेश कर जाता है लावा, तो वहाँ पर समांतर सतहों में यानी यानी पैरेलल टाइप की, इस टाइप की सतहों में जम जाता है लावा। लावा आकर के यहाँ जम गया। जमने के बाद एक परत टाइप की बन जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं? पत्र कलिशा। पत्र कलिशा भी बोला जाता है इस सिल को। पत्र सॉरी कैसे लिख सकते हैं इसको हम, सिल को पत्र कलिशा भी हिंदी में कहते हैं। ठीक है। और सिल जो है मेनली छत्तीसगढ़ और झारखंड में पाई जाती है खास करके। ठीक। इसके बाद आ जाता है आपका लेपोलिथ। लेपोलिथ देखिए क्या होता है? ये लेपोलिथ है। लेपोलिथ जो होता है वो अवसादी चट्टानों में जब लावा जमकर तश्तरी नुमा, ये तश्तरी टाइप की बन जाएगी आपकी, तश्तरी नुमा बन जाती है, तो इसको हम कहते हैं लेपोलिथ। ये साउथ अमेरिका में ज़्यादातर पाई जाती है, साउथ अमेरिका में पाई जाती है लेपोलिथ। उसके बाद आता है बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या होता है? बैथोलिथ जो होता है वो पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ ज्वालामुखी क्रियाशील होते हैं, यानी पर्वतीय क्षेत्र जो होंगे इस टाइप से, वहाँ पर ज्वालामुखी जहाँ पर क्रियाशील होंगे, धरातल के नीचे काफ़ी खड्डे टाइप के ढाल नुमा बन जाते हैं इस टाइप के, धरातल के नीचे गड्ढे टाइप के हो जाएंगे, यानी ये गड्ढे टाइप के हो गए धरातल के नीचे और गुंबदाकार हो जाते हैं खड्डे। तो वहाँ पर लावा जम जाता है, यहाँ पर लावा जम जाएगा जब, तो इस टाइप से बनता है जब, तो बैथोलिथ कहलाता है, बैथोलिथ हो जाता है। ठीक है, इसको बैथोलिथ कहते हैं। फिर एक होता है फैकोलिथ। फैकोलिथ क्या होता है? ये देख लीजिए यहाँ पर बैथोलिथ है, ये डाइक बना हुआ है फिगर, ये वॉल्केनो है, ये आपका वॉल्केनिक नेक है, ये स्टॉक है, ये लैकोलिथ है। ठीक है, तश्तरी नुमा, ये सील बन जाती है, इस टाइप से ये है। फैकोलिथ जो होता है आपका, वो इस टाइप से होता है, इसको कहते हैं हम फैकोलिथ। फैकोलिथ, तो ये इस टाइप से हो जाता है, ये यूं यूं मोल्ड टाइप का आ जाता है, ये मोल्डिंग हो जाती है इसमें, इस तरीके से मोल्डिंग हो जाती है, तो ये इसको कहते हैं फैकोलिथ। ठीक है, ये मोल्ड हो गया, ये फैकोलिथ कहलाता है। तो इसमें ये जो ऊपरी हिस्सा है इसको हम कहते हैं फैकोलिथ। ठीक है। फिर जब नीचे हिस्सा जो डाउन होता है इसको हम कहते हैं अभिनति, हिंदी में कहते हैं अभिनति। और जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको कहते हैं अपनति, अपनति। या अगर जो हम अभिनति अपनति बोला जाता है। ठीक है, अभिनति अपनति इसको हम कहते हैं। तो इस टाइप से बन जाता है साइकोलिथ। तो ये सब जो है ये आग्नेय चट्टानों में ही पाए जाते हैं। फिर आग्नेय चट्टानों में जो होता है वो आपका वाहिड चट्टानें होती हैं, यानी एक्सट्रूसिव होती है। एक्सट्रूसिव कहाँ पर है? ये है एक्सट्रूसिव चट्टानें। ठीक है, एक्सट्रूसिव चट्टानें होती हैं, वाहिड चट्टानें। ये ज्वालामुखी जब फटता है तो उसके बाद ठंडा होने के बाद बाहर बाहर जो निकल आता है लावा, तो उससे बनती है, वाहिड चट्टानें कहलाती है। और इसमें क्या होता है? ये सब है, बेसाल्ट है और रायोलाइट है और एंडीसाइट है। अच्छा, रासायनिक संरचना के आधार के ऊपर आग्नेय चट्टानें दो होती हैं। केमिकल अगर जो रासायनिक संरचना के आधार पर देखा जाए तो ये दो प्रकार की होती है चट्टानें। एक होती है एसिडिक यानी अम्लीय, और दूसरी होती है क्षारीय यानी बेसिक, यानी एसिड और बेसिक, दो प्रकार की चट्टानें होती है। तो एसिडिक में कौन सी चट्टानें आती है? जैसे ग्रेनाइट। ठीक है, ये एसिडिक है, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट है, एसिडिक है। रायोलाइट है। ठीक है, इसके बाद है पिच स्टोन है, ये एसिडिक है। ठीक है, और ऑब्सिडियन, ऑब्सिडियन। बेसिक में जो आपका आ जाती है, क्षारीय में आ जाता है बेसाल्ट है, क्षारीय में आ जाता है बेसाल्ट। और आपका आ जाता है डोलोराइट, डोलोराइट। ठीक है, और ग्रेबो, ये आपका आ जाता है क्षारीय में, बेसिक। ठीक है। और आग्नेय चट्टान भारत में क्या है, ज़्यादातर जो प्रायद्वीपीय इलाका है, जैसे ये आपका इंडिया है, और इंडिया का ये हिस्सा कहलाता है प्रायद्वीपीय, इसको हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत, इस हिस्से को, यानी ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, तो यहाँ पर आग्नेय चट्टानें मुख्य रूप से पाई जाती हैं, इस जगह पर आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें जो मुख्य रूप से आते हैं, और ये पूरा इलाका ये हिस्सा आ जाता है, यहाँ पर आपकी अरावली पर्वत है, छोटा नागपुर है, बिहार में पड़ जाता है। ठीक है, छोटा नागपुर है,
और अजंता की गुफाएँ भी इन्हीं से बनी हैं, अग्नि चट्टानों को काट कर के बनी हैं, अजंता की गुफाएँ बनी हैं, ठीक है? अधिकांश खनिज और धातु अयस्क इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं, जैसे लोहा है आपका, सोना है, चांदी है, सीसा है, जस्ता है, तांबा है, मैंगनीज है, निकिल है, क्रोमाइट है, प्लेटिनम है, बहुत सी महत्वपूर्ण धातुएँ आग्नेय चट्टानों में ही पाई जाती हैं, ठीक है? तो ये आपका हो गया आग्नेय चट्टानें, ठीक? अच्छा, ब्राज़ील में भी कुछ जगह पर है, मध्य पठारी भाग पाया जाता है ब्राज़ील में, वहाँ पर आग्नेय चट्टानें हैं, ठीक है? भारत में छोटा नागपुर है, अमेरिका में कनाडा में है, ठीक है? लॉरेशियन शील्ड के पास आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। फिर आ जाते हैं हम अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान समझते हैं, ये है सेडिमेंट्री, यानी अवसादी चट्टान। इंग्लिश में कहते हैं इसे सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है? तो सेडिमेंट्री रॉक जो बनती है, ये चट्टानों का जो चूर्ण होता है, यानी ये रॉक देख रहे हैं इस टाइप से बनी हुई है, ये पता लगता है, इसको हम परतदार भी कहते हैं, इसको परतदार चट्टान भी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, इन चट्टानों में परतें टाइप की होंगी इस टाइप से, जैसे ये बनी हुई है परतें, या ये बनी हुई है, तो परतदार चट्टान भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे चूर्ण इकट्ठे, जैसे धूल मिट्टी आई, धूल मिट्टी जमा होती चली गई, फिर उससे पेड़ पौधे निकले, फिर वो गिर गए, फिर एक धूल उस पे जमी, तो कई एक परतें टाइप की बनती चली जाएंगी, यानी पेड़ पौधे जो है इनमें चट्टानों में दब जाते हैं, तो इसमें से कोयला वगैरह निकलता है, तो परतदार चट्टान होते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, जीवाश्म भी हो जाता है, जीव जंतु भी मर जाते हैं इसमें अंदर दब के, तो जीवाश्म इसमें पाए जाते हैं। इसमें खनिज तेल होता है, तेल भी इसमें से निकलता है, खनिज तेल। कारण क्या है, जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें कई पेड़ पौधों में तेल पाया जाता है, या जानवरों जो जब दब जाते हैं, जो जीव जंतु, तो उनसे भी तेल बन जाता है, तो वहाँ से तेल निकाला जाता है। तो जीवाश्म और खनिज तेल दोनों पाया जाता है परतदार चट्टान में, ठीक है? इसमें परतें पाई जाती हैं, और पृथ्वी के ऊपर सबसे ज़्यादा यही चट्टान पाई जाती है, यानी 75% भाग पर आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती है, इसका विस्तार है, ठीक है? और इस क्रस्ट के निर्माण में इनका योगदान कम है, क्रस्ट में केवल 5% है, 5% केवल क्रस्ट में है, लेकिन पृथ्वी पर ये 75% भाग पर पाई जाती है, यानी संपूर्ण भूपृष्ठ के ऊपर, ठीक? अब इन चट्टानों को ज़रा हम समझते हैं, क्या है सेडिमेंट्री रॉक? जैसे ये देखिए, ये सेडिमेंट्री रॉक है, जैसे आपका है ब्रेसिया है, कैल्सी है, चॉक है, चैट है, लाइमस्टोन है, डाइ डाइटोमाइट है, ठीक है? कोयला है, कोल जिसको बोलते हैं, कांगलोमेरेट है, सैंडस्टोन है, शेल है, डोलोमाइट है, सिल्ट स्टोन है, फिर रॉक सॉल्ट है, जिसको हम सेंधा नमक बोलते हैं, रॉक सॉल्ट पाया जाता है इसी में से, अवसादी चट्टानों में से। जिप्सम पाया जाता है, ठीक है? आयरन स्टोन पाया जाता है, यानी लोहा जो पाया जाता है, क्विकना पाया जाता है। तो इतने प्रकार की चट्टानें इसमें पाई जाती हैं, और पेट्रोलियम वगैरह भी पाया जाता है इसमें से, नमक भी पाया जाता है आपका। अवसादी चट्टान ही होती है, अवसादों से इनका निर्माण होता है, और छोटे-छोटे कणों से, तो आपको बताया ना, इस तरह से परतें बनती चली जाती हैं, इसमें जीवाश्म दब जाते हैं पेड़-पौधे, मिट्टी ऊपर से पड़ जाती है, फिर पेड़-पौधे निकलते हैं, फिर ऊपर मिट्टी पड़ जाती है, तो ये परतदार चट्टानें होती हैं, ठीक है? अवसादी चट्टान जो कई प्रकार से उपयोगी उपयोगी भी हैं, वर्तमान में देशों में, जो कई देश में नदियों के जो निक्षेप, यानी नदियों के द्वारा जो है निर्मित होते हैं ये समतल अवसाद, नदियाँ अपने साथ बहा करके पानी ले आती हैं, पानी के साथ बालू वगैरह सब जब ले आती हैं, तो उससे बनता है लोयस का मैदान। लोयस मैदान जो बनता है वो अवसादी ही होता है, ठीक है? बहुत उपजाऊ होता है ये, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर ये सब पाया जाता है इसके अंदर, तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है? उसके बाद फिर आ जाते हैं हम रूपांतरित या कायांतरित, रूपांतरित, इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक चट रॉक, ठीक है? मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है? ये इस टाइप से होती है, ठीक है? जैसे ये कोयला वगैरह निकल रहा है, तो मेटामॉर्फिक हो गई। इसमें जो मेन-मेन रॉक्स आती हैं, वो आपकी आती है मार्बल आती है, एंथ्रासाइट आती है, ग्नीस आती है, हॉर्नफेल्स आती है, हाइलाइट आती है, क्वार्टाइज़ आता है, नोवाक्रोलाइट आ जाता है, मेरीफॉसाइट आ जाता है, शिस्ट आती है, स्कार्न आता है, स्लेट आती है, सोपस्टोन बनता है। इसमें इतने प्रकार के बन जाते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद कुछ ऐसी भी होती हैं जो आग्नेय से रूपांतरित हो जाती हैं, अवसादी से भी रूपांतरित हो जाती है, यानी आग्नेय से रूपांतरित बन गई और अवसादी से भी रूपांतरित हो जाती है। तो आग्नेय से जो रूपांतरित हो, जैसे ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट से नीज़ बन जाती है, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट बन जाती है, बेसाल्ट से शिस्ट भी बनती है। फिर कुछ अवसादी चट्टानों से रूपांतरित बदल जाती है, रूप बदल जाता है। तो उसमें जैसे आता है शैल से स्लेट बन जाता है, चूना पत्थर से संगमरमर बन जाता है, चॉक से संगमरमर बन जाता है, बलुआ पत्थर से क्वार्टाइज़ बन जाता है, कांग्लोमेरेट से क्वार्टाइज़ बन जाता है। तो ये इनका चेंजेज़ होता है। बिटुमिनस कोयला से ग्रेफाइट बन जाता है, हीरा भी बनता है बिटुमिनस कोयला से, ठीक है? स्लेट से फाइलाइट बनता है, पाइलाइट शिस्ट में बदल जाता है, ग्रेबो सर्पेंटाइन बदल जाता है,
तो रॉक्स क्या होती है, आपस में चेंज होती है। तो ये रॉक साइकिल देखिए, रॉक साइकिल समझिए तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे रॉक साइकिल है, आपस में रॉक्स चेंज होती है। सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक बन जाती है, सेडिमेंट्री से इग्नियस बन जाती है, इग्नियस से फिर मेटामॉर्फिक बन जाती है, मेटामॉर्फिक से फिर सेडिमेंट्री बन जाती है, इग्नियस से सेडिमेंट्री बन जाती है, यानी आपस में ये एक दूसरे से चेंज हो जाती है। यानी रॉक्स जो है सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नियस रॉक आपस में चेंज होती है। इसी को रॉक साइकिल कहा जाता है और अलग-अलग टाइप के उसमें बदल जाती है। जैसे ये आग्नेय चट्टान है, ये अवसादी चट्टान है, ये रूपांतरित चट्टान है। आग्नेय से अवसादी बनी, अवसादी से रूपांतरित बनी, रूपांतरित से आग्नेय बनी, इस टाइप की बनी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अवसादी से फिर आग्नेय बन गई, ठीक है, रूपांतरित से फिर अवसादी हो गई और आग्नेय से रूपांतरित हो गई। तो ये आपस में इंटरचेंज होती है, इंटरचेंज का निशान है। तो आपस में चट्टानें इंटरचेंज भी हो जाती हैं, अलग-अलग टाइप से अलग-अलग बनती हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रॉक साइकिल, चट्टान चक्र। तो हम समझते हैं आपको चट्टान समझ में आ गई, रॉक कितने प्रकार की होती है, कैसी होती है, कैसे बदलती है, आपस में कैसे चेंज होती है और इसी में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको और पढ़ना हो तो आप डिटेल में एनसीईआरटी से भी देख सकते हैं। किताब से ज़रूर नोट्स बनाइएगा। हम आपको पढ़ा रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी से ही नोट्स बनाइएगा अपने, ठीक है?